नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th हिंदी की वर्कशीट नंबर 84 यानी कार्यपत्रक संख्या 84 है उसको पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वर्कशीट में हम पठित पद्यांश का अभ्यास करेंगे। आपकी परीक्षा में, आपके एग्जाम में पठित और अपठित पद्यांश दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पठित पद्यांश में काव्यांश जो कविता का अंश दिया जाता है वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा होता है, यानी इसको हल करना हमारे लिए थोड़ा आसान रहता है। जबकि अपठित पद्यांश में हमारा काव्यांश का जो भाग दिया जाता है वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं होता। हमें पद्यांश चाहे वो पठित हो या अपठित हो उसको हल करते हुए एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उत्तर हैं वो स्पष्ट होने चाहिए, कम से कम शब्दों में होने चाहिए। कविता में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो भाव पर आधारित होते हैं, यानी हमें भाव को समझने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए कविता को पढ़ना और उसको समझना ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 84 यानी कार्यपत्रक संख्या 84 रहेगा। हमारा विषय हिंदी है जिसमें हम पठित पद्यांश का अभ्यास करने वाले हैं। आज की दिनांक रहेगी 10 फरवरी 2021। हमारी परीक्षा है वो पास आ रही है, हम तैयारी में लगे हुए हैं और उसी तैयारी में हम जो अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग विषय उनकी दोहराई करें, उनके अभ्यास करें। और इसी कड़ी में आज हम पठित पद्यांश है उसका अभ्यास करेंगे। हमारा आज का जो काव्यांश लिया गया है वो लिया गया उत्साह कविता से, जिसकी रचयिता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यहाँ पर बादलों से आह्वान किया गया है और साथ ही साथ बारिश से पहले का जो मौसम होता है, चारों तरफ बादल छाए होते हैं, उसका वर्णन किया गया है। बादल गरजो, यहाँ पर बरसने की बात नहीं की गई, बादल बरसो, बादल गरजो, यानी यहाँ पर फुहारों की बात नहीं है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की उम्मीद की जा रही है। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर हो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले। यहाँ पर जैसे बारिश आने वाली होती है उससे पहले का जो मौसम होता है कि चारों तरफ काले बादल छा जाते हैं, चारों तरफ से निकल के आते हैं ललित ललित काले घुंघराले, कि यहाँ पर जैसे बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं उसी तरीके से बादलों की कल्पना की गई कि उसी तरीके से बादल है वो चारों तरफ से उमड़ कर आ गए। और बाल कल्पना के से पाले, बाल कल्पना के से पाले, जैसे बाल कल्पना होती है, बच्चा थोड़ी देर के लिए कुछ सोचता है, दूसरी देर में दूसरे ही पल वो कुछ और सोचता है। ऐसे बादल है वो अचानक से इधर उधर से निकल के आ रहे हैं, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं, आसमान है वो बिल्कुल काला हो चुका है। विद्युत छवि उर में, जैसे बिजली चमकती है, कड़कती है, वैसे यहाँ पर कहा गया कि विद्युत छवि उर में, कि बादल है वो जोश का प्रतीक है, चारों तरफ से बादल है वो निकल के आ गए और विद्युत छवि उर में मतलब उनमें ऊर्जा भरी हुई है, कवि नवजीवन वाले। और बादलों को यहाँ पर कवि कहा गया है। कवि जैसे नई कविता की रचना करते हैं, ऐसे ही बादल जब आते हैं, बारिश करते हैं, तो पूरी पृथ्वी के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर नवजीवन आ जाता है, नए पेड़ पौधे आते हैं, नई कोंपलें निकल के आती है, लोगों में उत्साह खुशी छा जाती है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो। वज्र छिपा मतलब यहाँ पर जो संदेश देने की कोशिश की गई है कि जैसे विद्युत छवि उर में उसी तरीके से वज्र छिपा हुआ है, उनमें एक नई क्रांति है वो छुपी हुई होती है बादल में, कि जब बादल लेके आते हैं तो समाज में, संसार में बदलाव लेकर के आते हैं। नूतन कविता, जैसे कोई नई कविता की रचना कर दी गई हो। तो यहाँ पर बादलों से गरजने की बात की जा रही है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर उत्साह भरने की बात की जा रही है। बादल है वो क्रांति का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। तो जैसे बादल बारिश लेकर के आते हैं और जीवन में, हमारे आसपास का जो जीवन है उसमें खुशियां छा जाती है, उत्साह आता है, तो ऐसे ही बात की गई है कि लोगों को उत्साहित करने के लिए कि बादलों से जो बारिश होने वाली है तो उनसे प्रार्थना की गई है कि आप बरसिए, यानी लोगों में एक नए उत्साह का संचार कीजिए। बादल गरजो, और बादलों से कहा गया कि आप गरजिए, मतलब यहाँ पे फुहार की बात नहीं है कि मूसलाधार बारिश कीजिए। तो यहाँ पर बात की गई है, पहले जो हमारा पद्यांश का पहला भाग है कि बादल जब आएंगे तब कैसा मौसम होता है। उसके बाद कि क्यों, उसकी आवश्यकता क्यों। विकल विकल उन्मुन थे उन्मन, विश्व के निधाद के सकल जन, कि विश्व के सभी जो लोग हैं वो उदास हैं, अनमने से हैं, मन नहीं लग रहा है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, कि चारों तरफ से जो अज्ञात दिशा है वहां से अचानक से बादल निकल करके आ गए। तप धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल कर जो। तो यहाँ पर जो उन्मने, यहाँ पर जो उदास लोग बैठे हैं क्योंकि बारिश नहीं है,
बारिश नहीं है, उनमें जोश नहीं है, उनमें उत्साह नहीं है। इसलिए जो कविवर हैं वो बादलों से एक बार फिर से आह्वान करते हैं कि आप इस तप्त धरा को फिर से शीतल कर दीजिए, फिर से ठंडा कर दीजिए। हे बादल, आप गरजिए। आप इस क्रांति का आह्वान किया जा रहा है कि आप लोगों में उत्साह का संचार कीजिए, लोगों में फिर से खुशियों का संचार कीजिए। तो यहाँ पर द्विअर्थ प्रयोग में ला गए कि बादल के गरजने की बात की जा रही है, साथ ही साथ क्रांति और उत्साह की बात की जा रही है। इसीलिए इस कविता का जो शीर्षक है वो उत्साह रखा गया है। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ेंगे। आज की इस वर्कशीट का पहला प्रश्न दिया गया कि कवि किसे गरजने के लिए कहते हैं, शेर को, मेघ को, आकाश को या हवा को। तो इसमें ख हमारा उत्तर रहेगा मेघ को। उसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया, बादल के हृदय में क्या है, काले घुंघराले बाल, बाल कल्पना, विद्युत छवि या नवजीवन। तो हमारा ग उत्तर रहेगा विद्युत छवि। तीसरा प्रश्न दिया गया, सभी लोग विकल और अनमने से क्यों हैं, अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक बारिश के कारण, कम बारिश होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी के कारण जो लोग हैं वो विकल और अनमने हैं। हालांकि कम बारिश भी एक इसका कारण है, लेकिन गर्मी अधिक है और गर्मी अधिक होने का ऑटोमेटिक जो हमारा कारण बन जाता है कि वो बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पे हमारा क उत्तर रहेगा अत्यधिक गर्मी के कारण। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, अज्ञात दिशा से आने वाला कौन था, अतिथि था, आंधी थी, आवाज थे या फिर बादल। तो हमारा घ उत्तर रहेगा बादल। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया, कवि किससे और क्या आह्वान करता है। और छठा प्रश्न है, बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है। तो चौथा प्रश्न है, कवि किससे और क्या आह्वान करता है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है, अर्थात कवि चाहते हैं कि बादल लोगों में उत्साह का संचार कर दें, खुशियां भर दें। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया, पांचवा और अंतिम प्रश्न है ये इस वर्कशीट का, बारिश नहीं होने पर संसार की क्या स्थिति होती है। तो बारिश नहीं होने पर संसार के सभी लोग उदास और अनमने हैं, उनमें उत्साह नहीं रहा है। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और समझ में आई तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।